हजरत बहुत बड़ी वलिया गुजरी है, बहुत बड़ी वलिया, जिनका नाम सैयदतुना राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा था। अल्लाह इतनी अल्लाह की मकबूल बंदी थी, अल्लाह की बारगाह की मकबूला थी, इबादत और रियाजत करने वाली, शर्म व हया की पैकर। आपके शौहर का जब इंतकाल हो गया तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको फैज मिला है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से। विलायत का फैज कहाँ से मिला? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से। तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और चंद आपके दो सहबा, उन्होंने कहा इनके शौहर फौत हो चुके हैं तो जाएं इनको मशवरा दे देते हैं कि आप दूसरा निकाह कर लें। उन्होंने वक्त लिया, इजाजत मिल गई, आ जाओ। पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्हें कहा गया कि आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा आप दूसरा निकाह कर लें। आपने आगे से फरमाया कि तुम में से बड़ा आलिम कौन है? चार बंदे गालिबन गए तो उन्होंने पूछा तुम में से बड़ा आलिम कौन है? मेरे चार सवालों के जवाब दे दे, मैं उसी से निकाह कर लूंगी। चार सवालों के जवाब दे दे, मैं उसी से निकाह कर लूंगी। सब ने नाम लिया हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये हमारे सबसे बड़े आलिम हैं, हम में बड़े आलिम हैं। उन्होंने कहा फिर चले लीजिए, फिर मेरे चार सवाल हैं, चार सवालों के जवाब आप दे दें, मैं आपसे निकाह कर लेती हूँ। पर्दे में बात हो रही है। उन्होंने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि मैं जब दुनिया से जाने लगूंगी तो मुझे ये बताइए मैं ईमान की हालत में जाऊंगी या कुफर की हालत में जाऊंगी? मेरा खात्मा ईमान पे होगा या कुफर पे होगा? हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया ये तो गैब है, गैब तो अल्लाह ही जानता है। उनका दूसरा मेरा सवाल, कब्र के अंदर फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, मुनकर नकीर आएंगे, मुझसे सवाल करेंगे, मुझे ये बताइए वहां मैं सवालों के जवाब दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी? आपने फरमाया ये भी गैब है, ये तो अल्लाह ही जानता है। उन्होंने कहा तीसरा सवाल मेरा है, मैदान माशर लगेगा, नामा अमाल तुल रहे होंगे, नेकियों का पल्ला भी होगा, बुराइयों का पल्ला भी होगा, और फिर अब मुझे ये बताइए मेरा वहां पर नेकियों का पल्ला भारी होगा या बुराइयों का पल्ला भारी होगा? आपने फरमाया ये भी गैब है, ये भी गैब है, ये तो मेरा रब ही जानता है। उन्होंने कहा चौथा मेरा सवाल ये है कि जब फैसले हो जाएंगे, दो कितारें बनी होंगी, एक जन्नत को जाने वालों की और एक दोज़ख को जाने वाले की, एक जहन्नम में जाने वालों की और एक जन्नत में जाने वालों की। मुझे ये बताइए मेरा शुमार जन्नतियों वाली कितार में होगा, लाइन में होगा, या जहन्नमियों वाली कितार में होगा? हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया ये भी गैब है, मेरा रब ही जानता है। आपने फरमाया जब काम इतना अजीम है और इतने अहम तरीन सवाल हैं, मुझे जब इनसे ही फुर्सत नहीं है, मुझे निकाह की क्या जरूरत है? जब मेरा जो आगे हिसाबो किताब ही इतना मुश्किल है, और जब मैं सवालों के जवाब और कब्र में मेरे खात्मे का पता ही नहीं है, और कब्र में सवालों के जवाब देने में कामयाबी नाकामी का पता ही नहीं, अमाल तुले जाएंगे, नेकी वाले होंगे ज्यादा या बदी वाले ज्यादा होंगे पता ही नहीं है, जन्नतियों वाली सफ में मेरा नाम होगा या दूसरियों में मेरा नाम होगा या जाना होगा। जब इतने अहम तरीन उमूर हैं,
तो अब मुझे तो इन सवालों के जवाब और मेहनत करने की इससे फुर्सत मिलती ही नहीं। मैं तो इन्हीं जवाबों के तलाश में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे निकाह करने की क्या जरूरत है। ऐसी ऐसी वलिया भी गुजरी हैं कि जो बड़े बड़े इमामों को लाजवाब कर देती हैं। क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, ज़ुहद व तकवा है, परहेज़गारी है। जब इतने अहम तरीन उमूर हैं तो फिर मुझे उस निकाह की तरफ या उन मामलात में शोहर की जरूरत तो तब मुझे आए कि जब मैं इन मामलात को मुकम्मल कर सकूं। मुझे तो यहाँ से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं निकाह, अब दूसरा निकाह क्या करूं। हजरत इमाम हसन बसरी आप और आपके अहबाब सारे वापस पलट आए कि यहाँ तो ज़ुहद व तकवा भी बड़ा कमाल का है और इन सवालों के जवाब भी हमें नहीं आते। ये तो मेरा रब ही जानता है। ऐसी ऐसी अल्लाह की वलिया गुजरी हैं, नेक औरतें गुजरी हैं जिनको अल्लाह ने विलायत का दर्जा अता फरमाया। तो पता चला अगर बंदा मोमिन